बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में नीतीश सरकार ने राज्यकर्मी के साथ पेंशनधारी कर्मचारियों को दिया दीपावली का बड़ा तोहफा। 4% डीए में की गई वृद्धि। वहीं इस बैठक में सरकार ने किसानों के लिए हर खेत को जल देने पर 2190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सीएम कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे फेज के लिए राशि स्वीकृत की गई। किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा शहर से दूर गांवों में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की जा रही है। 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लाभ अब मिलेगा। पुलिस, एम्बुलेंस और आगलगी की घटना की जानकारी इस इंटीग्रेटेड सर्विस मिलेगी। इसको लेकर सरकार 766 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। साथ ही बिहार में चालक भर्ती की नियमावली बदलाव किया गया है। राज्य में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडों पर लगी मुहर। लोरिया डिस्टल पंडित चंपारण के कर्मियों के बकायों को लेकर दी गई स्वीकृति। पटना मेट्रो के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन का प्रस्ताव है। 10 नंबर मधुबनी जिला अंतर्गत ये 48 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए भूमि के लिए स्थानांतरण का प्रस्ताव है। 9 नंबर में फिर से मेट्रो रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन का स्वीकृति का प्रस्ताव है। और 28 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है सीआरआर एसएलआर का, जो कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसके लिए 9,433 लाख 9,000 रुपये अनुदान, उसका सीआरआर एसएलआर जो स्टैच्यूटरी लिमिट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। तो यही लास्ट एजेंडा था। 0.0 से किलोमीटर 17 तक का पुनर्स्थापन कार्य होगा। इसमें 333 करोड़ 49 लाख होगा। कमला बलान बाया तटबंध एवं दायां तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण फेज 3 ये होगा। इसमें 255 करोड़ 45 लाख 92 हज़ार मात्र होगा। बख्तियारपुर जिला के अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत गंगा चैनल के दाएं तटबंध पर सीढ़ी घाट निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य और कटाव निरोधक कार्य, ये 56 करोड़ 6 लाख का योजना स्वीकृत हुआ है। सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर 0.0 किलोमीटर से 10.20 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य एवं लाइनिंग कार्य, ये 235 करोड़ 24 लाख 97 हज़ार रुपये ये स्वीकृत हुआ है। कर्मनाशा लिंक नहर की लाइनिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है। 91 करोड़ 41 लाख 33 हज़ार रुपये का हुआ है। तो ये सारी जल संसाधन विभाग की विभिन्न नहरों में कालीकरण, ये पक्कीकरण की योजना है। और साथ ही साथ जो पथ है, जो सर्विस रोड है, उसका कालीकरण का है, जो मैंने अभी पढ़ा। सर, 25 नंबर में आपका नगर विकास विभाग में केंद्र प्रायोजित योजना था, ये है 34 नंबर। इसमें 400 करोड़ बीसीएफ से लिया गया था, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति है। ये केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन योजना 2.0 है। तो सेंट्रल शेयर आ गया था, उसी को निकासी के लिए बीसीएफ से विभाग ने प्रस्ताव दिया था। अब विभाग ने उसका घटनोत्तर स्वीकृति लिया। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 20/5 जो इंटरनेट सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज राज्य के कार्यालयों में देता है, 17 नंबर, ये 5 अरब 64 करोड़ 2 लाख रुपए की योजना है। 20/1 3.0। अब इसमें यह व्यवस्था है कि सभी थानों को जोड़े जाएंगे 20/1 से, सभी पंचायतों को जोड़े जाएंगे और सारे जितने नेटवर्क हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक तो केवल ब्लॉक और अंचल थे, अभी पूरे थाने तक और पूरे पंचायतों तक ये नेटवर्क जाएगा, जहाँ से इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवा सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा सर्विसेज है उसके लिए उपलब्ध होगी। और कार्यालय जो सरकारी पंचायतों का कार्य और थाना का कार्य भी इससे चल पड़ेगा। आपदा प्रबंधन विभाग 1 नंबर एजेंडा था। इसमें राज्य के वज्रपात
आपात पूर्व चेतावनी, आपको याद होगा कि जो भी वज्रपात की पूर्व चेतावनी दी जाती है SMS में माध्यम से जिस क्षेत्र में अनुमान है, तो ये पहले भी कार्यान्वित हो रही थी। ये अर्थ नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड एवं हाइडनेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अब इसको और मतलब 4 वर्षों के लिए मतलब और अवधि विस्तार इसका किया गया है। सहकारिता विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु जो IT सर्विसेज है, ये 15 नंबर प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु 2023-24 से 5 वर्षों के लिए NIC को देने के लिए नॉमिनेशन पे देने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग का जो भी आपका प्रबंधकीय सूचना प्रणाली है, इसमें आपके पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, पैक्स का IT है और अन्य जो पैक्स काम करते हैं उसी का IT सिस्टम डेवलप करने का। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं, जो 3/2/2016 के प्रभाव से राज्य में जब जिनकी मृत्यु होगी उनको 4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। ये एक्चुअली सोसाइटी जब स्वीकृति हो रहा था तो यह सोसाइटी उस सूची में छूट गई थी। 5 नंबर एजेंडा में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश में लॉरिया डिस्टिलरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों को भी जो अन्य शुगर मिल का एग्जिट प्लान है उसी के अनुरूप एग्जिट सेटलमेंट प्लान दिया जाएगा। जो शुगर मिल, आपको याद होगा कि जितने भी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव द्वारा शुगर मिल संचालित थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सभी का एग्जिट सेटलमेंट प्लान निर्धारित किया है।